हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये एंशियंट हिस्ट्री लूसेंट की चल रही है। इसका चैप्टर नंबर 4 है मौर्य काल, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य क्या अन्य नाम था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावाली के प्रिंस से की जाती? जो मैकियावाली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम, और इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी थी। बाकी मतलब उसने बोल के अशोक को प्रभावित किया था। इस तरह याद रखना, कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इन्होंने अर्धमागधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। और इन्होंने विद्रोही को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो अशोक का नाम पियादसी भी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य अथवा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य अथवा चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महल ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध जो है उसमें निरूपण करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पता ही है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चाणक्य की मदद से की थी। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़। याद रखेंगे, पड़। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। अब बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। तो बी सी डी तो एक है, लेकिन अजातशत्रु नहीं था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, मतलब इसमें क्या बताया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूर भी संधियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की जो दूर भी संधियों हैं उनके बारे में बताया था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने स्थापना की थी। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। इनकी गिरनार में भी हैं, कंधार में भी और टोपरा में भी हैं। अर्थशास्त्र लेखक का समकालीन था। अर्थशास्त्र का जो लेखक था किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात आया था मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम शासन कौन था? घनानंद। और इसकी स्थापना किसने की थी? महानंदपंत ने।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला जो अफगानिस्तान में था। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? मतलब दक्षिण में किसने विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, तो इसमें आर्थिक जीवन नहीं है बल्कि क्या है? राजनीतिक नीतियां हैं, तो उनमें उन्होंने प्रकाश डाला था। एक बार फिर से देख लीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियां में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में नहीं था। अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। किस अभिलेख ने से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे ये साबित होता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बनाया था, तब भाब्रू स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो ये नाम दिए गए चंद्रगुप्त और ये उनके उपनाम हैं। तो चंद्रगुप्त का नाम क्या था? उपनाम था सैंडोकोटस। बिंदुसार का था अमितघात। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के जो शिलालेख को पढ़ा था वो था जेम्स प्रिंसिप, और इन्होंने पढ़ा था 1837 में पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसिप। और कब पढ़ा था? 1837 में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? जब भारी रक्तपात देखा तो उन्हें युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, अर्थात उन्होंने बहरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। तो ये कब हुआ था? जब उन्होंने कलिंग जीता था और उन्होंने भारी रक्तपात देखा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृत व बाही भाषा में है। प्राकृत भाषा है और बाही लिपि है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वैशल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया? तो मुद्रा राक्षस में इनको निम्न कुल का बताया गया था। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है और उन्होंने क्या विकास किया था? तो संस्कृति, कला, साहित्य का विकास हुआ था, प्रांतीय विभाजन हुआ था और हिंदू कस्तक साम्राज्य था इनका। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है।
कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है, सही है। उसने धर्म संवर्धन के बारे में के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? मास्की में। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित वक्तों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। यह अखंड है, सही है। स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है, सही है। यह स्थापत्य संरचना का भाग है, ये गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, इसकी स्थापना की थी अशोक ने। सूची फर्स्ट प्रांत है, उनकी राजधानी है, उसको सम्मिलित करना है। उत्तरापंथ यानी उत्तर में क्या था? तक्षशिला था। दक्षिण में सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र में उज्जैनी थी और प्राचीन पूर्वी प्रदेश में पाटलिपुत्र था। फिर से देख लो, उत्तरापंथ तक्षशिला था, दक्षिणापंथ में सुवर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र में उज्जैनी थी और प्राचीन पूर्वी प्रदेश में पाटलिपुत्र था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्गोत के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई थे वो किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई जो सड़क निर्माण अधिकारी थे उनको कहा जाता था एग्रोनोमाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, मतलब जब गूढ़ बात ढूंढ ढूंढ के लाते थे तो उनको गुप्तचर कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो श्रीलंकाई शासक था तिष्य, ये सम्राट अशोक के आदर्श पर चलता था। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? तो जब इन्होंने जैन धर्म अपनाया था उसका उल्लेख है परिशिष्ट पर्वन में है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो आषाढ़, जो जुलाई है वहाँ से इनका राजकोषीय वर्ष स्टार्ट हो जाता था। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो चोल का किया गया है, पांडव का किया गया है और सतीपुत्र और केरल पुत्र, इन चार का दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में हुआ है। अशोक के बारे में जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि थी जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो अफगानिस्तान में पाया गया अशोक का अभिलेख। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये कहा था, ये किसने कहा था? ये मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया से एंटीओकस फस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने मांगे थे। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अशोक द्वारा जो कलिंग की चढ़ाई होती है 13वां बृहत शिलालेख में कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो जो पृथक कलिंग शिलालेख है 13वां, उसमें उन्होंने कहा था। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख है जो उनके दुख को
स्पष्ट करता है। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते। तो छठे शिलालेख में कहा था। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजयुग और युक्तुक। बिष्टी है, बिष्टी का मतलब होता था बेगारी। बिष्टी क्या है? बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो राज की भूमि से जो प्राप्त आई थी उसको सीता कहा था। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश और सोहगरा उत्तर प्रदेश से मिला है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महिंद को भी भेजा था और संघमित्रा को भी भेजा था। तो इसके ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो कंधार में जगह है सर एक कूना, वहाँ से मिला हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो इस चैप्टर में 91 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।